का ये जो वीडियो है फर्स्ट ईयर के बच्चों के लिए, फर्स्ट ईयर के जो स्टूडेंट्स हैं जो बीएचएमएस में जिन्होंने अभी अभी एडमिशन लिया है, फर्स्ट प्रॉप और बीएचएमएस वालों के लिए है। क्योंकि जो फर्स्ट प्रॉप और बीएचएमएस की हम बात करेंगे, इसमें अभी न्यू जो आपका सिलेबस को अभी बताया गया है और जो न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको कौन कौन सब्जेक्ट्स की स्टडी करनी है, कितने साल का होगा, कितने पेपर्स होंगे और पेपर्स में भी क्वेश्चन का पैटर्न क्या होगा, वो कंप्लीट हम लोग यहाँ देखेंगे। तो अभी जो 2023 में जिन्होंने एडमिशन लिया है, उनमें ये न्यू पैटर्न फॉलो होने वाला है। इस न्यू पैटर्न में जो बीएचएमएस फर्स्ट प्रॉप है या जिसे हम फर्स्ट ईयर या कॉमर्स को फर्स्ट प्रॉप बोलते हैं, तो जो फर्स्ट प्रॉप है वो 18 मंथ का हो गया है, 18 महीने का या 1.5 साल का हो गया है। 18 मंथ 1.5 साल का ये हो गया है, जिसमें पहले की तुलना से हम पहले से कंपेयर करें तो जो लास्ट ईयर तक जो बीएचएमएस का जो फर्स्ट क्रॉप था वो 1 साल का था, 1 ईयर का था, लेकिन अब ये 18 मंथ का हो गया है। इस 18 मंथ में टोटल आपको 6 सब्जेक्ट पढ़ने हैं, टोटल 6 सब्जेक्ट्स की आपकी स्टडी करनी है और उसमें से कितनों के पेपर होंगे और किसका पेपर नहीं होगा हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो हम पहले अब सब्जेक्ट्स की बात कर लेते हैं। फर्स्ट आपको पढ़ना है एनाटॉमी, दूसरा आपको पढ़ना है फिजियोलॉजी, थर्ड आपको पढ़ना है होम्योपैथिक फार्मेसी, नेक्स्ट आपको पढ़ना है मटेरिया मेडिका, होम्योपैथिक मटेरिया मेडिका, फिर पढ़ना है होम्योपैथिक ऑर्गेनोन ऑफ मेडिसिन एंड लास्ट है आपका रिपर्टरी। टोटली 6 सब्जेक्ट्स आपके फर्स्ट प्रॉप में आ गए हैं जो 18 मंथ का या 1.5 साल का हो रहा है। एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, आपका होम्योपैथिक फार्मेसी, ऑर्गेनोन ऑफ मेडिसिन, आपका होम्योपैथिक मटेरिया मेडिका एंड रिपर्टरी आपको पढ़ना है। ठीक, तो पहले हम देखते हैं एनाटॉमी के बारे में कि एनाटॉमी में हमें कितने पेपर देने हैं और कितने प्रैक्टिकल्स में होंगे, वो आपको देखना है। तो यदि हम एनाटॉमी की बात करेंगे तो एनाटॉमी में जो है इसमें आपका थ्योरी और प्रैक्टिकल, थ्योरी एंड प्रैक्टिकल पार्ट होगा। ठीक है, यदि हम पहले बात करते हैं थ्योरी की बात करते हैं तो उसमें जो थ्योरी होती है वो 200 नंबर की होगी। टोटल जो थ्योरी जो होगी 200 नंबर की होगी और थ्योरी में 2 पेपर होंगे। थ्योरी में क्या होंगे? 2 पेपर होंगे। ठीक है, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड। पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड, जो पेपर फर्स्ट है वो आपका 100 नंबर का होगा और पेपर सेकंड भी कैसा होगा आपका 100 नंबर का होगा। दोनों को मिला लेंगे, टोटल थ्योरी कितने नंबर की हो गई? 200 नंबर की आपकी हो गई। ठीक, तो टोटल एनाटॉमी की जो थ्योरी पेपर होंगे, पूरा जितना सिलेबस एनाटॉमी का है उसमें 200 नंबर का पेपर टोटल होगा, जिसमें फर्स्ट पेपर में 100, सेकंड पेपर में 100, दोनों मिला के 200 हो गए। और दोनों मिला के 200 आपको एग्जाम देना है और पास होने के लिए आपको लाना है 50% मार्क्स, मतलब 200 में से आपको 100 नंबर लेके आना है। ठीक है, क्योंकि 50% मार्क्स पासिंग मार्क होता है मेडिकल साइंस में। तो एनाटॉमी में आपको 200 नंबर का पेपर देना है, फर्स्ट पेपर सेकंड पेपर दोनों मिला के, और आपको लेके आने हैं कितने? 50% लेके आना, मतलब 100 नंबर लेके आना है। ठीक है, यदि हम पेपर फर्स्ट की बात करेंगे, ठीक है, तो पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड में जो पैटर्न होगा क्वेश्चन का, ठीक है, 100 नंबर पेपर आएगा। तो जिसमें आपको एमसीक्यू एमसीक्यू आपको मिलेंगे 10 नंबर के, जिसमें आपको एमसीक्यू मिलेंगे 10 नंबर के। सेकंड जो है आपका शॉर्ट आंसर वाले जो क्वेश्चन होंगे वो 50 नंबर के आएंगे एंड लॉन्ग आंसर वाले जो क्वेश्चन होंगे वो 40 नंबर के आएंगे। ठीक है, जो एमसीक्यू है वो कितना होगा? 10 नंबर का आएगा। शॉर्ट लॉन्ग क्वेश्चन जो होगा, मतलब जो शॉर्ट आंसर देना है आपको, उस वो क्वेश्चन कितने होंगे? 40 नंबर के होंगे, सॉरी 50 नंबर के होंगे। एंड जो लॉन्ग होंगे वो कितने होंगे? आपके 40 नंबर के होंगे। तो टोटल कितना हो गया? 100 नंबर का हो गया। तो ये पैटर्न फर्स्ट पेपर में फॉलो होगा और ये पैटर्न सेकंड पेपर में भी आपका फॉलो होगा। ठीक, यदि हम एनाटॉमी फर्स्ट पेपर की बात करते हैं तो एनाटॉमी फर्स्ट पेपर में आपके कौन कौन से टॉपिक्स आएंगे? तो पहला आपका आएगा जनरल एनाटॉमी, जनरल एनाटॉमी। सेकंड है हेड नेक एंड फेस, हेड नेक एंड फेस आएगा आपका। ठीक है, इसके अलावा सीएनएस, सीएनएस आएगा आपका। ठीक है, अपर एक्सट्रीमिटीज, अपर एक्सट्रीमिटीज एंड एम्ब्रियोलॉजी, एम्ब्रियोलॉजी। इतने जो टॉपिक्स हैं, या इतनी टॉपिक्स को फॉलो करते हुए फर्स्ट पेपर बनेगा। ये आपको दिख रहे हैं बहुत छोटे, लेकिन अपने आप में बहुत बड़े हैं। जब आप स्टडी करके जब देखेंगे आप, लेकिन आपको इन शॉर्ट पता होना चाहिए जनरल एनाटॉमी, हेड नेक एंड फेस, सीएनएस, अपर एक्सट्रीमिटीज
एंड एम्ब्रियोलॉजी। ये जो आपके टॉपिक्स हैं ये आपके फर्स्ट ईयर में आएंगे और अंदर ये बहुत डिटेल है, बहुत बड़े बड़े टॉपिक्स हैं, लेकिन अभी जो इस हेडिंग्स के अकॉर्डिंग आपको फर्स्ट पेपर तैयार करना है। यदि हम सेकेंड पेपर की बात करेंगे तो इसमें थोरैक्स, एब्डोमेन एंड पेल्विस, लोअर एक्सट्रीमिटीज एंड हिस्टोलॉजी। थोरैक्स, एब्डोमेन एंड पेल्विस हो गया, लोअर एक्सट्रीमिटीज हो गया एंड आपका हिस्टोलॉजी। ये टॉपिक्स जो हैं ये आपके सेकंड पेपर में आएंगे। ये भी आपने आप में बहुत बड़ा एक सिलेबस है, अभी इन शॉर्ट अपन देख रहे हैं, ठीक है। तो ये दोनों पेपर आपके हो गए। यदि हम बात करेंगे अब प्रैक्टिकल की, तो जो प्रैक्टिकल पार्ट होता है, प्रैक्टिकल एग्जाम होता है, वो भी 200 नंबर का होगा, 200 मार्क्स का होता है। और 200 में से आपको 100 नंबर जो है वो प्रैक्टिकल के होते हैं। एग्जैक्ट जो प्रैक्टिकल आपको परफॉर्म करना है वो आपके होंगे 100 मार्क्स का होगा। उसके बाद जो वाइवा होता है वो 80 मार्क्स का होगा और इंटरनल असेसमेंट जो होगा वो आपका होगा कितना, 20 मार्क्स का होगा। कितने मार्क्स का होगा, 20 मार्क्स का होगा। तो यदि हम बात करें प्रैक्टिकल वाला पार्ट, प्रैक्टिकल भी 200 नंबर का हो रहा है, जिसमें आपको 100 लाना जरूरी है, 50% लाना जरूरी है। और प्रैक्टिकल की हम बात करेंगे तो प्रैक्टिकल में 200 में से 100 बिल्कुल जो प्रैक्टिकल परफॉर्म कर रहे हैं वो होगा। दूसरी हम बात करेंगे उसमें आपका 80 मार्क्स का वाइवा होगा एंड 20 मार्क्स का क्या होगा, आपका इंटरनल असेसमेंट होगा, ठीक है। कुल मिला के 200 हो गए। यहाँ भी आपको 50% लाना है, 100 लेके आना है। तो कुल मिला के आपको थ्योरी और प्रैक्टिकल मिला के टोटल 400 नंबर का आपका एनाटॉमी होता है। 200 नंबर का थ्योरी एंड 200 नंबर का आपका प्रैक्टिकल, टोटल हो गया आपका 400 नंबर। थ्योरी में 50% लाना है 100 नंबर पास होने के लिए एंड आपको प्रैक्टिकल में भी 100 नंबर लेके आना है पास होने के लिए, क्योंकि 50% ही पासिंग मार्क होती है, ठीक। तो इस प्रकार से ये आपका एनाटॉमी का सिलेबस है जो न्यू पैटर्न के अनुसार, ठीक। इसको आपको पूरे 1.5 साल में स्टडी करनी है। सेकंड बात करेंगे फिजियोलॉजी का। फिजियोलॉजी जो है इसमें भी थ्योरी के 2 पेपर होते हैं। जैसे एनाटॉमी में थ्योरी के 2 पेपर थे, वैसे फिजियोलॉजी में भी थ्योरी के 2 पेपर होते हैं। दोनों को मिला के 200 नंबर का होता है। एक पेपर फर्स्ट होता है, एक पेपर सेकंड होता है। पेपर फर्स्ट 100 नंबर का, पेपर सेकंड भी 100 नंबर का। पेपर फर्स्ट जो है वो 100 नंबर का जो होगा उसमें, और जो सेकंड जो होगा 100 नंबर का उसमें आपका एमसीक्यू, वैसे ही आपके एमसीक्यू आएंगे 10 मार्क्स के, ठीक है। फिर है शॉर्ट आंसर वाले जो क्वेश्चन आएंगे वो आएंगे आपके 50 मार्क्स के एंड लॉन्ग वाले जो आएंगे आपके 40 मार्क्स के। तो जैसे आपका एनाटॉमी में था बिल्कुल वही पैटर्न इसमें भी है। आपका एमसीक्यू शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चन वाले 10, 50 एंड 40 वाला 2 पेपर होंगे 100 नंबर के, ठीक है। 50% लाना है पास होने के लिए, वही पैटर्न है, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग पेपर फर्स्ट में क्या, हम देखेंगे फर्स्ट पेपर जो फर्स्ट है, पेपर फर्स्ट में कौन कौन से सिस्टम आपके आएंगे। तो पेपर फर्स्ट है, इसमें आएगा आपका जनरल फिजियोलॉजी, सेकंड आएगा बायोफिजिक्स साइंस, थर्ड है स्किन आएगा एंड नेक्स्ट है बॉडी फ्लूइड एंड इम्यूनिटी, फिर आएगा नर्व मसल्स की बात करेंगे, वो सिस्टम आएगा। कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम, सीवीएस, कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम मतलब हार्ट की बात कर रहे हैं, ब्लड वेसल्स वाले सिस्टम की बात कर रहे हैं, है ना। रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड रीनल सिस्टम मतलब किडनी वाला सिस्टम की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से जो फर्स्ट पेपर है वो इन सिस्टम से मिलकर बना होगा। जनरल फिजियोलॉजी, बायोफिजिक्स, स्किन, बॉडी फ्लूइड एंड इम्यूनिटी, नर्व मसल्स, कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम, रेस्पिरेटरी एंड रीनल, इनसे बनेगा। 100 नंबर का आएगा। इसमें एमसीक्यू भी होंगे, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन भी होंगे, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन भी होंगे 10, 50 एंड 40 नंबर्स के। यदि हम पेपर सेकंड की बात करेंगे तो पेपर सेकंड भी 100 नंबर का होता है। उसमें कौन कौन सिस्टम होते हैं या कौन से सिस्टम से आपका ये पेपर बनेगा। सीएनएस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ब्रेन की हम बात कर रहे हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, एंडोक्राइनोलॉजी, एंडोक्राइन ग्लैंड्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। रिप्रोडक्टिव सिस्टम, स्पेशल सेंसेस, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम की बात कर रहे हैं एंड बायोकेमिस्ट्री, ठीक है। तो पेपर सेकंड में आपका आ रहा है सीएनएस, एंडोक्राइनल सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, स्पेशल सेंसेस, जीआईटी एंड बायोकेमिस्ट्री, ये आपके मिलेंगे सेकंड पेपर में, जिसमें भी आपका एमसीक्यू शॉर्ट एंड लॉन्ग आपको मिलेगा, ठीक। तो ये आपका सेकंड पेपर है, मतलब जो आपका फिजियोलॉजी है 200 नंबर का, 100 नंबर लाना है। इसी प्रकार प्रैक्टिकल की बात करेंगे तो प्रैक्टिकल भी 200 नंबर का होता है। 100 नंबर का आपको प्रैक्टिकल परफॉर्म करना है, 80 नंबर का वाइवा होगा और 20 मार्क्स का क्या होगा,
इंटरनल असेसमेंट होगा, टोटल मिला के 200 होगा, 50% लाना है, 100 नंबर पास होने के लिए आना है। तो फिजियोलॉजी भी टोटल बात करें 400 नंबर का होगा, 200 थ्योरी, 200 प्रैक्टिकल, दोनों में से 50% लेके आना है पास होने के लिए आपको। और ये कंप्लीट आपको 1.5 साल में कंप्लीट करना है फिजियोलॉजी का। ठीक, आगे हम बात करेंगे नेक्स्ट फार्मेसी, होम्योपैथिक फार्मेसी की हम बात करेंगे। होम्योपैथिक फार्मेसी जो है ये इसका एक सिंगल पेपर होगा। थ्योरी की बात करेंगे, सिंगल थ्योरी का एक पेपर होगा थ्योरी का, जो 100 नंबर का होगा, 100 नंबर का होगा, और जिसमें एमसीक्यू 10 नंबर के, शॉर्ट आंसरिंग 50 नंबर के, लॉन्ग आंसरिंग 40 नंबर के, इस प्रकार से 100 नंबर का पेपर होगा। इसमें भी आपको पास होने के लिए 50 लाना है, मतलब 100 में से 50 नंबर लाएंगे तब आप पास होंगे। तो फार्मेसी एक पेपर 100 नंबर का होगा, 50 नंबर लाना है पास होने के लिए। उसमें भी एमसीक्यू, शॉर्ट एंड लॉन्ग तीनों मिलेंगे। ठीक है, 10, 50, 40 के। ठीक, आगे बात करते हैं प्रैक्टिकल की। तो प्रैक्टिकल भी 100 नंबर का इसका होता है। 100 नंबर का प्रैक्टिकल में आपका प्रैक्टिकल जो करेंगे, परफॉर्म करेंगे, वो 50 नंबर का होगा। वाइवा 40 नंबर का होगा, और इंटरनल असेसमेंट कितना नंबर का होगा, 10 नंबर का होगा। इंटरनल असेसमेंट कितने नंबर का होगा, 10 नंबर का होगा इसमें। ठीक है, तो प्रैक्टिकल परफॉर्म करेंगे 50, वाइवा 40, इंटरनल असेसमेंट 10 नंबर का। इस प्रकार से 100 नंबर का ये आपका होगा। ठीक, इसमें आप बुक यूज कर सकते हैं मंडल एंड डॉक्टर डी डी बैनर्जी। मंडल एंड मंडल का बुक ले लीजिए, ये डॉक्टर डी डी बैनर्जी का आप बुक ले लीजिए। ठीक, आगे बात करते हैं। अभी तक का जो था, लास्ट ईयर तक जो सिलेबस था, उसमें एनाटॉमी, फिजियोलॉजी एंड होम्योपैथिक फार्मेसी था। अब आपका जब 18 मंथ का हो गया है, तो ये सिलेबस में आपका ऑर्गेनॉन ऑफ मेडिसिन ऐड हो गया है, मटेरिया मेडिका, होम्योपैथिक मटेरिया मेडिका ऐड हो गया है, एंड रेपर्टरी आपका ऐड हो गया है। 3 नए सब्जेक्ट आपके ऐड हुए हैं। ठीक है, जिसमें हम नेक्स्ट बात करेंगे ऑर्गेनॉन ऑफ मेडिसिन का। ऑर्गेनॉन ऑफ मेडिसिन जो है होम्योपैथी की फिलॉसफी है, होम्योपैथी के रूल्स एंड रेगुलेशन की एक बुक होती है, जिसमें होम्योपैथी के पूरे प्रिंसिपल्स को एक्सप्लेन किया गया है, हाउ टू एक्ट, हाउ टू वर्क, मतलब जो उसका पूरा जो प्रिंसिपल है पूरा का पूरा उसमें एक्सप्लेन किया गया है। वो है बुक का नाम ऑर्गेनॉन ऑफ मेडिसिन। इसका भी एक पेपर होगा, और जिसका पेपर जो होगा 100 नंबर का होगा। ठीक है, 100 नंबर का पेपर होगा, और इस पेपर में एमसीक्यू 10 मार्क्स के, शॉर्ट आंसरिंग 50 मार्क्स के, लॉन्ग 40 मार्क्स के, टोटल 100 नंबर का होगा। 50 नंबर पास होने के लिए लाना है। ठीक है, एक पेपर होगा सिंगल। प्रैक्टिकल भी क्या होगा इसमें, 100 नंबर का होगा एक। ठीक है, तो प्रैक्टिकल हो गया 50 नंबर का जो परफॉर्म करेंगे, वाइवा वैसे ही 40 नंबर का, इंटरनल असेसमेंट 10 नंबर का। ठीक है, तो इसमें भी आपको थ्योरी में 50 में से 100 में से 50 लाना है, प्रैक्टिकल में 100 में से 50 लाना है, तब आप पास होंगे। तो इस प्रकार से जो फार्मेसी का पैटर्न था, 100 नंबर का थ्योरी, 100 नंबर का प्रैक्टिकल, वैसे ऑर्गेनॉन ऑफ मेडिसिन का भी 100 नंबर का थ्योरी, 100 नंबर का प्रैक्टिकल, वैसे ही है। अब हम बात करेंगे आगे, बुक की बात करेंगे, तो इसमें आप बुक यूज कर सकते हैं डॉक्टर हैनीमैन की ऑर्गेनॉन ऑफ मेडिसिन का 6th एडिशन। डॉक्टर हैनीमैन का ऑर्गेनॉन ऑफ मेडिसिन का 6th एडिशन यूज कर लीजिए। और जनरली जो बच्चे हैं अपनी बीएचएम स्टडी में, इसके अलावा एक मंडल एंड मंडल का बुक भी आता है ऑर्गेनॉन ऑफ मेडिसिन का, एंड एसके दास का बुक भी आता है, वो भी यूज करते हैं, लेकिन बेस्ट बुक है हैनीमैन का ऑर्गेनॉन ऑफ मेडिसिन। 6th एडिशन आपको यूज करना चाहिए। ठीक है, लेकिन इसके अलावा भी आप एसके दास आप यूज कर सकते हैं, सॉरी, ठीक है, एके दास, एके दास, एके दास, एस के दास नहीं, एके दास आप यूज कर सकते हैं। एंड आप यूज कर सकते हैं एक और बुक मंडल मंडल का भी आता है। ठीक, मटेरिया मेडिका, मटेरिया मेडिका की हम बात करें, तो मटेरिया मेडिका में जो है आपको लेना है, इसमें भी पेपर 2 होते हैं। ठीक है, थ्योरी पेपर 100 नंबर का होता है, प्रैक्टिकल भी 100 नंबर का होता है। जो 100 नंबर का थ्योरी है बिल्कुल वही पैटर्न है, एमसीक्यू, शॉर्ट एंड लॉन्ग तीनों आएंगे आपके, 50 नंबर पास होने के हैं। वैसी प्रैक्टिकल की बात करेंगे, 100 नंबर का प्रैक्टिकल होगा, 50 नंबर का प्रैक्टिकल परफॉर्म करना होगा, एंड 40 नंबर का वाइवा होगा, 10 नंबर का इंटरनल प्रैक्टिकल परफॉर्म करना होगा, एंड 40 नंबर का वाइवा होगा, 10 नंबर का इंटरनल असेसमेंट होगा। दोनों में 100 नंबर मतलब 200 नंबर टोटल होगा। दोनों में 50-50 नंबर आपको लाना है पास होने के लिए। ठीक, 50% पासिंग मार्क होता है। ठीक है, आगे बात करेंगे मटेरिया मेडिका की बुक आप यूज कर सकते हैं डॉक्टर बोरिक, बोरिक की मटेरिया मेडिका यूज कर सकते हैं। एलेंस की नोट, बोरिक मटेरिया मेडिका, एलेंस की नोट, एंड लास्ट आप यूज कर सकते हैं डॉक्टर एस के दुबे, एस के दुबे का भी बुक यूज करते हैं बच्चे लोग अपनी फर्स्ट ईयर में, लेकिन बेस्ट बुक है बोरिक एंड एलेंस। ठीक है, इन बुक को आपको फॉलो करना चाहिए, ये क्लिनिक में आपको आगे जाके फ्यूचर में यूज आएंगी। ठीक है,
तो ये आपका 5वें नंबर का पेपर हो गया। पहला हो गया आपका एनाटॉमी, दूसरा हो गया फिजियोलॉजी, तीसरा हो गया फार्मेसी, फोर्थ हो गया आपका ऑफ मेडिसिन, फिफ्थ हो गया आपका क्या, मटेरियल मेडिका। ठीक है, ये पांचों पेपर, पांचों सब्जेक्ट्स के आपके पेपर एग्जाम होंगे फर्स्ट ईयर में। अब जो छठा सब्जेक्ट बता रहा हूँ रिपर्टरी, इसका पेपर नहीं होगा, सिर्फ ये आपके नॉलेज को बढ़ाने के लिए, नॉलेज को अपडेट करने के लिए इसमें फर्स्ट ईयर में रखा गया है। इसका पेपर नहीं होगा, सिर्फ आपको इसकी स्टडी करनी है अपने नॉलेज को अपग्रेड करने के लिए। फाइनल ईयर में रिपर्टरी बड़े लेवल पे होता है, तो उसके बेसिक को जानने के लिए फर्स्ट ईयर में इसको इंक्लूड किया गया है। ठीक है, तो रिपर्टरी जो है ये आपको सिर्फ नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है, इसका पेपर नहीं है। तो टोटल फर्स्ट ईयर में 6 सब्जेक्ट हैं, लेकिन 5 के पेपर होने हैं, एक का सिर्फ इंट्रोडक्शन के रूप में आपको पढ़ना है। तो इस तरीके से ये कंप्लीट फर्स्ट ईयर का सिलेबस है, जिसको आप यूज़ कर सकते हैं अपनी इसको फॉलो करते हुए। जैसे मैंने आपको सिस्टम भी बता दिए एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के। तो इस प्रकार से आप अपने 18 मंथ का जो बीएचएमएस है, फर्स्ट प्रॉप है, उसको कंप्लीट करेंगे और पूरा का पूरा इसी पैटर्न को फॉलो किया जाएगा। ठीक, तो ये एक छोटा सा वीडियो इस चीज़ के लिए। और इसके अलावा स्टूडेंट्स को क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट करें, तो मैं उसमें आपको और क्लियर करने के, यदि कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो उसे क्लियर करने की पूरी कोशिश करूँगा।